के लिए। नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। ज्यादा जानकारी लेंगे राजस्थान विधानसभा। आइए चलते हैं हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी से। शुक्र पवन। तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा विधायक धर्मनारायण जोशी जी और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा हैं। श्याम जी, दो बातें मैंने आज देखी है। अशोक गहलोत ने कुछ बातों को लेकर के कहा कि जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने आरोप लगाया, जैसे वो कह रहे हैं कि कटोरा लेकर के भीख मांगते रहे लेकिन राजस्थान का विकास किया, अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की। सबसे बड़ी बात कही, जय श्री राम कि बोलने से मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम है, इसे हाईजैक मत करिए, हर किसी को खुशी मिलती है लेकिन जबरन किसी से नहीं कहलाना चाहिए, वो दुख की बात है। और दूसरा, गाय के लिए कहा कि हमने 81% इजाफा किया है गाय के जो अनुदान, गौशालाओं का अनुदान में। देखिए योगेंद्र जी, आज पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सदन में श्री राम का नारा लगाते हुए देखा और 3 बार लगाए। उन्होंने कहा कि श्री राम किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष का नहीं, सबका है। इसलिए उन्होंने कहा कि महापुरुषों जो भगवान है किसी को बांटने के नहीं बंटता है, ये जातिवाद और किसी वर्ग विशेष का नहीं है, ये सबका है। इसलिए आप श्री राम का नारा लगा करके इसको धार्मिकता के आधार पर अलग मत कीजिएगा। धार्मिकता फैलाने का, उन्माद फैलाने का जो किस्सा चल रहा है श्री राम के नाम पर, उसको नहीं होना चाहिए। और उन्होंने आज फिर देखिएगा कि गौशाला के अनुदान की बात कही कि भाजपा खाली कहती है कि हम अनुदान देते हैं लेकिन दिया नहीं। हमने 508 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में करके दिखा दिया है कि हम गौओं को कितना चाहते हैं। पहली वाली सरकार 81% है। देखिए, पहली वाली सरकार तो केवल कहती थी कि 9 महीने तक हम अनुदान देंगे और देने के लिए 508 करोड़ रुपए दे दिया। इसके अलावा देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि 558 करोड़ रुपए तो हम दे चुके अभी तक और हम आने वाले समय में फिर 6 महीने बाद फिर बजट लाएंगे। तो इसलिए आज के ये कहा जा सकता है कि जो भाजपा श्री राम का नारा देकर के देश में एक कहना चाहती थी कि मंदिर का निर्माण हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राम किसी वर्ग विशेष का नहीं है, किसी पार्टी विशेष का। श्याम जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। धर्मनारायण जी जोशी साहब हमारे साथ में। जोशी साहब, मुख्यमंत्री जी ने 3 बार जय श्री राम के नारे लगाए और गाय को लेकर के भी भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। हमारे श्याम जी भाई साहब राजस्थान के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। अशोक जी गहलोत ने 3 बार जो नारा दिया, आप उनका चेहरा देखते, वो नारा नहीं था, वो व्यंग था। इसलिए योगेंद्र जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उन्होंने इस नारे का मखौल उड़ाया, नारा नहीं बोला, उनकी अंतर भावना से नहीं था। ये इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक गायों का सवाल है, वसुंधरा सरकार ने और आपके स्टाम्प ड्यूटी पर उस पर 10% उसमें पैसा बढ़ाया। किया था, जहां चारागाह भूमि हर पंचायत स्तर पर एक गौशाला स्थापित करना चाहिए। और जैसे उनके वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल जी ने कहा कि गौ माता पूजनीय नहीं है, और अच्छी बात है बिठा करके जांच करवा के, और वास्तव में जो दोषी है उनको निष्पक्ष रूप से सजा मिलनी ही चाहिए, जांच वहां तक पहुंचे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जी, ये एक बड़ी बात है। ये धर्मनारायण जी जोशी साहब कह रहे हैं कि ये जांच होनी चाहिए। देखिएगा, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि उनको शिकायतें मिल रही है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जो की थी, उन्होंने योजना को गलत नहीं बताया, लेकिन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने देखिए निःशुल्क दवा योजना में जो 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसकी जांच की बात कही है आज। उन्होंने कहा कि उसकी भी हम जांच कराएंगे। और जो प्राइवेट अस्पतालों ने जिस प्रकार से लूट की, योजना बुरी नहीं थी, योजनाओं में लाभ मिला वो भी बुरा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्राइवेट चिकित्सालयों ने जो घोटाला किया, उसकी मंत्रिमंडल से जांच कराने के बाद निश्चित रूप से जो मैं जोशी जी का समर्थन करता हूं कि जैसे माथुर आयोग बना था उस तरह नहीं होना चाहिए। जांच हो और तथ्य आए तो सबके सामने लाकर के प्रयास करना चाहिए कि इस पूर्ववर्ती सरकार ने ये गलतियां की, हम उसकी जांच करके हम उसको दोषारोपण करके दोषियों को सजा देने का काम भी करना चाहिए। जो निःशुल्क दवाई योजना में 100 करोड़ का घोटाला कहां हुआ है, किस प्रकार कैसे हुआ है, उस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए।
चाहिए, क्योंकि जांच तो गलत काम के लिए तो जांच करने के लिए कोई मना ही नहीं करता, लेकिन उस जांच का फैसला भी टाइमली हो और आने वाले बजट में जब वापिस मुख्यमंत्री बोले तो बताएं कि इतना घोटाला हुआ और हम इस जांच के आधार पर ये सत्य को सामने लाना चाहते हैं। तो जांच तो केवल जांच की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, आयोग बनाने से काम। मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है, मंत्रिमंडलीय समिति किस प्रकार का निर्णय कर पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास है कि उसमें प्रतिपक्ष के नेता को भी शामिल करो तो ठीक रहता। उसमें नहीं किया शामिल, केवल जो भत्ते और बढ़ेंगे, सुविधाएं बढ़ेंगी, उसमें शामिल किया है। इसमें भी मंत्री अगर शामिल कर लेते प्रतिपक्ष के नेता को तो निश्चित से निष्पक्षता आ सकती थी सामने। चलिए, एक बड़ी बात, एक बड़ा सवाल खड़ा किया श्याम जी ने कि यही अगर क्रम जारी रहता कि जिन स्कैम्स बता रहे हो आप, जिनमें लगता है कि कहीं करप्शन हुआ है, उसमें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन को भी अगर उस मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल करते तो श्याम जी का कहना था कि एक चीजें और क्लियर होती, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा आती इससे, क्योंकि बहुमत के आधार पे आप एजेंडे को पास कर सकते हो। 4 मंत्री अगर बनाते हैं, एक अगर नेता प्रतिपक्ष से, लेकिन उन्होंने वेतन भत्ते, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, उनको जो मिलते हैं और जो राज्य से सेवाएं जो उनको मिल सकती हैं, उनमें किस तरह से हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए कमेटी जो लंबे समय तक उनको ये सुविधाएं रह सकें, उसके लिए रिकमेंड करेगी। दूसरी बात और मैं एक बार आपके पास आना चाहूंगा एमएलए साहब, कि कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं मुख्यमंत्री जी ने। भाई, उन्होंने केंद्र में जोधपुर को रखा है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की है। भाई, अशोक जी गहलोत ने जो अच्छे काम किए, मैंने सदन में भी निवेदन किया था, आपने निःशुल्क दवाएं दी, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। सीपी जोशी जब मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक साथ राजीव गांधी स्कूल खोले, उसकी बड़ाई करते हैं हम, उसकी प्रशंसा करते हैं। परंतु काम धरती पर दिखना चाहिए। हमारी जब पिछली सरकार थी, 8वीं तक के स्कूल हमने खोल दिए, 10वीं तक के स्कूल हमने खोल दिए, 12वीं तक के एक आदेश से 7,000 स्कूल खोल दिए। ये पास में है, हरेंद्र नीनामा मेरे पास खड़े हैं, ये घाटोल के प्रधान रहे, अभी एमएलए है घाटोल से। आपको आश्चर्य होगा, देश में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, 1,48,000 रुपए जो एक परिवार को मिलते हैं, इनकी जो पंचायत समिति है घाटोल बांसवाड़ा की, वो देश में प्रथम आई है। 12,000 समथिंग इन्होंने मकान दिए। पहले मिलते थे इंदिरा आवास, एक पंचायत में 2 मकान 3 मकान, मुश्किल से लड़ाई झगड़े होते थे। ऐसी स्थिति में जो सरकार अच्छा काम करती है उसकी बड़ाई करने में कहां हर्ज है, करना ही चाहिए। और मुझे लगता है विशेषकर इस सरकार को पानी के लिए जितना पैसा लगाना चाहिए, पानी त्राहित रहे, तो ईश्वर की कृपा से इंद्र देवता हमारे पर मेहरबान हो गए, इसलिए बहुत अच्छी बात है। अन्यथा पानी के लिए इनको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। चलिए, हाँ, नीमा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। ये आदिवासी क्षेत्र के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने। आज बजट घोषणा के अंदर आदिवासी इलाके के लिए विशेष कोई घोषणा नहीं की उन्होंने, जबकि पिछले हमारे वसुंधरा जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने बेणेश्वर के विकास के लिए भी पैसा दिया, मानगढ़ के विकास के लिए भी दिया, और खासकर जो हमारा माई एक जीवन दान है, माई बांध, उसके लिए पिछली सरकार ने कम से कम 159 करोड़ रुपए दे करके दाई बाई दोनों केनालों का हमारा मरम्मत का काम हुआ, और वो भी पेवर पद्धति से काम हुआ, एक ऐतिहासिक काम हुआ। लेकिन अब की बार कोई विशेष हमारे आदिवासियों के लिए कोई खास घोषणा नहीं करी। आपने एक अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की घोषणा डिमांड की थी, उस पे कहा है कि ऐच्छिक अवकाश दिया जाएगा उसको। वो तो उन्होंने घोषणा करी, पहले हमारे वसुंधरा जी ने परिपाटी लागू की है, उन्होंने आदिवासी दिवस पे छुट्टी घोषित की थी। कुछ एरिया में राजस्थान में बाकी था इधर वाला, उसमें उन्होंने पूरे आज फिर से नए सिरे से घोषणा करी। जी, चलिए, राकेश पारिक जी हमारे साथ में, कांग्रेस विधायक। राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, मैं आपको इससे जानना चाहूंगा कि भामाशाह कार्ड योजना के आप लोगों ने कहा है कि उसकी जांच होगी, मंत्रिमंडलीय समिति उसकी जांच करवाएगी, तो जांच किस तरह से करवाएंगे? अब ये तो सरकार जाने जांच कैसे कराएगी, लेकिन भामाशाह कार्ड से वाकई पब्लिक बहुत परेशान थी। ठीक है, लेकिन सवाल उनका अंगूठा नहीं आ रहा था। हाँ, कि हमेशा कमेटी बनती है लेकिन वो कुछ नहीं पाता है। देखो, कमेटी बनाई आज, 2-4 महीने देखते हैं, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। बाकी भामाशाह कार्ड बंद ही हो जाना चाहिए। इस भामाशाह कार्ड को रद्दी समझ के बंद ही कर देना चाहिए, इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो माना है उन्होंने कि लाभ हुआ है उससे। भाई, उन्होंने माना होगा, लेकिन मैं अब नीचे से आया हूँ ना, पब्लिक का आदमी हूँ, बहुत आम आदमी हूँ, और यहाँ तक पूछे हैं तो भामाशाह कार्ड, ये बीजेपी की सरकार गई इसलिए कागज पे कागज, कागज पे कागज। क्या करना है, अगर देना है, इलाज करना है तो कर दो किसी का,
इस भामाशाह कार्ड को तो बकवास है, इसको खत्म कर देना चाहिए। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने आज जय श्री राम भी बोला। देखिए, मैं इन चीजों पे वो बहुत बड़े लेवल के नेता हैं, हम वर्कर हैं, इस पे कोई कमेंट नहीं। जी चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे? बजट में आज पूरा पारित हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यह है, मैं किसान का बेटा हूं और किसान हूं, और जैसे बाड़मेर बॉर्डर गढ़ सिवाना, जो बाड़मेर जिले से बॉर्डर से आता हूं, मुझे इस बजट में ये लगा, मान्यवर जी, इस बजट में मुझे ये लगा कि सबसे बड़ी आज आजादी के बाद में, और जब भी सहकारी समिति से और बैंकों से किसानों को लोन देने की परंपरा जो बनी है, उसके बाद में इस साल में जो निराशाजनक किसानों के लिए, जो लाखों किसानों के लिए जो हुआ है, ऐसा मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जिसकी साख सीमा बनी हुई थी 80,000 से लाख रुपए की, उसको 5 से 6,000 मिल रहा है। जिसके 50 से 60,000 थी उसको 3,000 मिल रहा है। जिसके 20 से 25,000 थी उनको 200-300 रुपए मिल रहे हैं। और इससे ज्यादा सबसे बड़ा यह है कि राजस्थान के अंदर लाखों किसानों का बीमा जो होना चाहिए था, फसल बीमा, वो नहीं होगा। इस वजह से राजस्थान के सारे किसानों की बर्बादी हो जाएगी। इससे बढ़कर कुछ। शुक्रिया एमएलए साहब। तो चले, मुख्यमंत्री ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं और घोषणाओं पे अपनी अपनी सियासत है, लेकिन इतना जरूर कहना है कि सदन में जिस तरह से दो बातें देखने को मिली, जय श्री राम और गाय, इसको लेकर के ऐसा लगता है कि मुद्दे अब डाइवर्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।